अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द ब्लॉगोनॉमिस्ट। इस बार एक बड़ी खबर के साथ कि जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन का जो चेयरमैन है गैरी गेंसलर वो जा चुका है ऑलमोस्ट, और इसके साथ साथ अमेरिका के एक ऐसा सदर मुंतखब हो चुका है जो कि एक क्रिप्टो डीफाई की बानी है, और साथ साथ उन्होंने बिटकॉइन के जरिए बर्गर खरीद कर ये एक स्पेक्टिकल भी बना चुका है। इस वक्त फेडरल रिजर्व जो बिटकॉइन फेडरल रिजर्व एक्ट है इसकी खबर चली हुई है। अभी रिसेंटली माइकल स्लेयर ने कहा कि इस वक्त आप बिटकॉइन अगर नहीं खरीदेंगे तो ये कल जाके नियर फ्यूचर में ये $13 मिलियन का भी हो सकता है, और ये सबसे बड़ी और एक धमाकाखेज खबर है क्रिप्टो के लिए। तो क्या ये ख्वाब जो इस वक्त हम देख रहे हैं ये मुमकिन होगा, और इसके क्रिप्टो और क्रिप्टो मार्केट के लिए क्या असरात होंगे? इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और इस पूरे वीडियो को देखें, हम आपको इसकी डिटेल बताएंगे। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल के आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आपको इस तरह की मजीद वीडियो मिलते रहे। जब भी गवर्नमेंट ट्रेजरी या करेंसी के बारे में दिलचस्पी रखती है तो इसके साथ साथ बिटकॉइन के बारे में भी लोग सोचना शुरू कर देते हैं। तारीख की सपात अगर आप उठा के देखें तो हुकूमतों ने हमेशा ट्रेजरी को जमा किया, और इस वजह से जमा किया ताकि इनकी जंगे फाइनेंस हो और इसकी डोमेस्टिक करेंसी को स्टेबलाइज करने के लिए ये गोल्ड्स और दीगर असासा जो है ना वो इकट्ठा कर रहे थे। एक वक्त था जो गोल्ड एक कीमती असासा था। बहुत सारे गवर्नमेंट 1930 से पहले इसको अपनी करेंसी और वॉर फाइनेंसिंग के लिए यूज कर रहे थे, लेकिन ये जो गोल्ड रिजर्व एक्ट है पास हुआ 1933 में, जब यूएस में पास हुआ तो इसने गोल्ड को सिर्फ और इंटरनेशनल ट्रेड के लिए महदूद कर दिया, और जो डोमेस्टिक करेंसी कन्वर्जन वो फिएट करेंसी में होने लगी, और इसके बदौलत जो यूएस है वो गोल्ड को अकुमुलेट करता रहा और वो जो इसके अगेंस्ट अपने डॉलर को एज ए करेंसी यूज करता रहा। लेकिन अब 50 साल के बाद जो यूएस का जो फेडरल रिजर्व्स है उसमें सोना सिर्फ और सिर्फ 4.5% रह चुका है। लेकिन इसके साथ हमें ये याद रखना चाहिए कि इस वक्त जो बिटकॉइन है वो डिजिटल गोल्ड के तौर पर जगह बना चुकी है। बिटकॉइन न सिर्फ सोना जैसे महफूज है बल्कि ये एक लिक्विड एसेट है, इसमें आप इंस्टेंटेनियसली ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अगरचे बिटकॉइन में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये इस वक्त सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाला एसेट बन चुका है, और इस वक्त ये ऑलमोस्ट 2010 में तमाम एसेट्स जिसमें मार्केट्स, इकोनॉमी और इस तमाम एड्स को आउट परफॉर्म कर चुका है। गोल्ड को अगर आप देखें तो गोल्ड इन्फ्लेशन एडजस्टेड 3.8% से ग्रो कर रहा है, जबकि बिटकॉइन एनुअली इस वक्त एक 105% से ग्रो कर रहा है। तो ये एक अट्रैक्टिव डिजिटल गोल्ड के एसेट का अपना जगह बना चुका है। अब हम बात कर रहे हैं बिटकॉइन के फेडरल रिजर्व एक्ट की, और इस वक्त जो सेनेटर है सेनेटर लूमस, इसने एक कानून की तजवीज़ दी है जिसमें ये कहा गया है कि जो अमेरिकी हुकूमत है उसको चाहिए कि वो हर साल 5 मिलियन बिटकॉइन अकुमुलेट करे और एक फेडरल रिजर्व एक्ट में उसको जमा करे, और उसने जो बिटकॉइन ऑलरेडी कन्फिस्केट किए हुए हैं जो कि ऑलमोस्ट 2,43,000 के बिटकॉइन तक है उसको दोबारा ना बेचे, और वो फेडरल रिजर्व एक्ट जो बिटकॉइन फेडरल रिजर्व एक्ट है उसके तहत महफूज करे। अब ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि यूएस गवर्नमेंट इसको अगर रिजर्व के तौर पे अकुमुलेट करता है तो बिटकॉइन की इस कीमत पे सिग्निफिकेंटली एक असर पड़ेगा और बिटकॉइन की कीमत स्काई राइट हो सकती है। अभी रिसेंटली एक वीडियो में माइकल स्लेयर ने कहा कि इस वक्त आप बिटकॉइन अगर नहीं खरीदेंगे तो ये कल जाके नियर फ्यूचर में ये $13 मिलियन का भी हो सकता है। वो ये बात क्यों कह रहा था? क्योंकि अगर इसको एज ए डिजिटल गोल्ड एज ए रिजर्व यूज करना शुरू कर दे गवर्नमेंट्स तो फिर अमेरिका के साथ साथ बाकी दुनिया भी इस रेस में शामिल हो जाएगी, और तमाम सेंट्रल बैंक जो दुनिया की है वो बिटकॉइन को एज ए रिजर्व एक्युमुलेट करेंगे, और इसकी वजह से इसकी जो क्योंकि ये फिक्स सप्लाई है, नॉन सॉवरेन है, और ये एक ऐसा डिजिटल गोल्ड है कि इसकी जो है ना कीमत स्काई राइट हो सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा हार्बिंजर साबित होगा अपकमिंग ईयर्स में बिटकॉइन के लिए। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ है, अगर आप बिटकॉइन को एज ए इन्वेस्टमेंट यूज़ कर रहे हैं तो ये तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है और एक पॉजिटिव न्यूज़ है। लेकिन वो लोग जो क्रिप्टो करेंसी को एक आज़ादी की अलामत और फाइनेंशियल जो सिस्टम है इसके अगेंस्ट समझते हैं, और वो ये समझते हैं कि जो बिटकॉइन है वो हमें जो फाइनेंशियल सिस्टम है, जो बैंकिंग सिस्टम है, इससे हमें छुटकारा दिला सकते हैं। तो इसमें अगर गवर्नमेंट बिटकॉइन में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दे और गवर्नमेंट इसको अकुमुलेट करना शुरू कर दे तो सबसे ज़्यादा
मैक्सिमम सप्लाई उनके पास चली जाएगी और कल को वो बिटकॉइन को डंप भी कर सकते हैं और इसको ख़त्म भी कर सकते हैं, इसके चांसेस भी है। तो ये एक नेगेटिव है, लेकिन ये क्योंकि हम आगे की बहुत बात करेंगे, आगे क्या होगा वो तो एक फ्यूचर डिफाइन करेगा, लेकिन इसका खास डिसेंट्रलाइजेशन है क्योंकि हम इस क्रिप्टो करेंसी में और फिएट करेंसी को छोड़ के इसलिए आए थे कि एक डिसेंट्रलाइज्ड है और इसमें हमें मतलब एक आज़ादी या फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सकता है। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने इसमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये एक स्काई राइटेड चीज़ है, एक बहुत मुस्बत चीज़ है। लेकिन जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो डेफिनेटली कंप्रोमाइज होगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि हमेशा हर चीज़ जो बनाई जाती है फाइनेंशियल सिस्टम में वो इसलिए नहीं बनाई जाती कि उसका जो है ना एक वैल्यू है, उसका डिफरेंट वैल्यू हो सकते हैं। लेकिन अगर इसको जैसे कि ब्लैक रॉक ने इसको अडॉप्ट किया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और अब गवर्नमेंट अगले सालों में इसको अडॉप्ट करेंगे और इसके लिए रेगुलेशन पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जो है ना रेगुलेशन आएंगे और इस पे रेगुलेशन जो है ना इस क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट किया जाएगा, तो इसके डेफिनेटली जो डिसेंट्रलाइजेशन फैक्टर है वो इफेक्ट होगा। लेकिन इसके साथ साथ ये सब के लिए एक बेनिफिशियल, जिसमें अर्ली लोग आ चुके हैं, जो इस साइकिल में ज्वाइन कर चुके होंगे, उनकी जो है ना डेफिनेटली वो इस अपने फाइनेंशियल वेल्थ को जो वेल्थ ट्रांसफर हो रहा है उसका पार्ट बनेंगे। तो ये हम आपके लिए एक एनालिसिस लेके आ चुके हैं बिटकॉइन के हवाले से। हम चाहेंगे कि आप क्या सोच रहे हैं इसके बारे में। अगर आपका डिफरेंट व्यू है और हमने मिस किया हुआ है तो डेफिनेटली आप हमें कमेंट्स में बताएं और हम इस पे ज़रूर आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। और आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो ज़रूर इसको शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और हमें फीडबैक भी दे दें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।